मुझे सूचना मिली है कि वीर जलदेव अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है और वो जल्द ही अपने कार्य को पूर्ण करेगा। मेरे और जलदेव के बीच गुप्त सूचनाएं लाने और ले जाने का काम ये अद्भुत पक्षी करता है। जो भी तुम्हारी दृष्टि के सामने है उसे ध्यान से देखो और उसका चित्र खींच लो अपने मस्तिष्क में, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुम उसे याद करके उसका नक्शा बना सको। देवसेना, ये कौन है? इसे किस लिए तुम मेरे सामने लाई हो? इस अनजाने ने बिना अनुमति के मेरे कमरे में आने का अपराध किया है। महारानी, मैं इसे आपके पास इसलिए लाई हूँ ताकि आप इसे उपयुक्त दंड दे सके। इसके अपराध का दंड मृत्यु ही हो सकता है। आगे बढ़ो और तुम ही इसे मृत्यु दो। तुम्हें अपनी बुद्धि और अपने बल से देवसेना का अंत करना होगा। अब तो मुझे इस अवसर का पूरा लाभ उठाना होगा। उसी की कटार से उसी को मार देना होगा। राजकुमारी, सावधान! ये रानी सियाला के सैनिक हैं, लेकिन इस राजमहल में कैसे घुस आए? ए अजनबी, तुम जो भी हो, आज तुमने बड़ा ही नेक काम किया है। हम सबको इस दुर्घटना से बचाकर। वैसे तुम हो कौन? जी, आप ही के राज्य से हूं। आपके माली मारन स्वामी का दास हूं। वाह, बहादुर तो तुम हो ही, लेकिन झूठ भी बोल लेते हो। दास तुम्हारी तरह लड़ते नहीं हैं। बोलो, क्या करने गए थे देवसेना के कमरे में? जी, जैसा कि मैंने बताया,
मैं मारन स्वामी का दास हूं। राजकुमारी के लिए फूल लेकर आया था। मरन को बुलाओ इसी वक्त। अच्छा ये बताओ, तुमने युद्ध कला कहाँ से सीखी? जी जंगल में रहा हूं। सारा बचपन जंगली जानवरों से बचने में गुजारा है। आधी कला तो वहीं सीखी है और बाकी की कला आपको देखकर, दूर से छिपकर, आपको शस्त्र अभ्यास करते देख। इन्हें हमारी रक्षा के लिए रखा था और ये वही नहीं कर पाए। इन्हें जीने का क्या अधिकार? आज तुमने हमारी रक्षा की, हमें आक्रमण से बचाया। क्या नाम है तुम्हारा? जी शिवगम। मां मुझे प्यार से शिवा बुलाती है। शिवा। महारानी, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। क्या ये तुम्हारा दास है? हाँ, ये मेरा दास है महारानी। क्या कोई त्रुटि हुई उससे? आप कहें तो 50 कोड़े लगा दूं इसको महारानी। इसे तुमने कितने दाम में खरीदा? 100 स्वर्ण मुद्राओं में महारानी। इसे 200 सोने की मुद्राएं दी जाएं। आज से ये स्वतंत्र है। हम तुम्हारे साहस से खुश हैं शिवगम, और इसी खुशी में हम तुम्हें अपने राज परिवार का निजी सुरक्षा अधिकारी बनाते हैं। और तुम्हारी नियुक्ति इसी राजमहल में करते हैं। इंद्रमित्र सही कहते हैं, इच्छा कामना में बड़ी शक्ति होती है। पहले राजमहल के पास रहने का अवसर मिला और अब शत्रु के राजमहल में, वो भी राज परिवार का रक्षक बनकर। ये वो नहीं जो ये बता रहा है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ किसी और उद्देश्य से आया है। जान लेने से पहले तुम्हारा विश्वास जीतना आवश्यक था राजकुमारी। अब मैं अपने दोनों उद्देश्य पूरे कर लूंगा, तुम्हारी मृत्यु और राज सिंहासन के नीचे सिंह का चिन्ह रखना। कहीं ये वो तो नहीं जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी, जिसके बारे में हाहू माँ ने मुझे बताया था। राजकुमारी की सगाई का समारोह आज शाम अवश्य होगा और उत्सव में कोई कमी नहीं होगी। राजमहल के सुरक्षा चक्र को बढ़ाया जाए और सशक्त किया जाए। क्षमा महारानी शयाला, किंतु दुखद समाचार है। महारानी संभाविजा के यहाँ भेजे हुए सारे सिपाही मारे गए। उत्तम, अति उत्तम। मन प्रसन्न हुआ ये शुभ समाचार सुनकर।
ओ दीदी, आपका वो लाल वस्त्र कितना सुंदर था। पहले कभी आपको ऐसे वस्त्र में नहीं देखा। तुम चाहो तो उसे रख सकती हो मेखला। ओ दीदी, आज मैंने जो देखा ना वो पहले कभी नहीं हुआ। वो क्या? कोई आपके सामने मुझे अपनी युद्ध कला से प्रभावित कर दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। ओ शिवकम, वाकई युद्ध कला में आपके बराबरी का कौशल रखता है। कैसे उसने सबका आक्रमण विफल कर दिया। हाय, उसका रंग, उसका ढंग, उसका शरीर, उसकी आंखें और उसकी वो अंदर तक भेद देने वाली दृष्टि, उसने तो मुझे घायल कर दिया दीदी। मेखला, किसी को पूरी तरह जाने पहचाने उसके बारे में ऐसे नहीं सोचते। दीदी, लेकिन उसकी वीरता से ही मुझे उसकी पहचान मिल गई है। उनका विश्वास तो जीत लिया है मैंने, बस अपना उद्देश्य पूरा करना बाकी है। आप एक योद्धा राजकुमारी है, आप नहीं समझेंगे मेरे दिल का हाल। आपके जीवन का लक्ष्य तो तय हो गया है, सिंहासन पर बैठना है और बस राज करना है। नहीं, ये गलत है। मुझे हमारी भूमि वापस लेनी है और अपने अखंड राज्य की रक्षा करनी है। अच्छा छोड़िए, भूल जाइए इन सब बातों को। आज आपकी सगाई होने वाली है, चलिए उसकी तैयारी करते हैं। हाँ, देखिए, मैंने अपने वस्त्र पूरी तरह से भिगा दिए। अब मुझे फिर से तैयार होना पड़ेगा। क्या संदेशा लाए हो? मेखला चंचल स्वभाव की है, भोली है। यदि वो शिवकम के प्रति आकर्षित हो रही है तो मुझे शिवकम के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी होगी, उस पर दृष्टि रखनी होगी। अपने मन को संभालो, अपने लक्ष्य पर दृष्टि बनाए रखो, बस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।